नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं सत्र 2024 टू 28 और अगर आपका यूनिवर्सिटी पार्ट 2 में एडमिशन ले चुका है या फिर अगर आपका यूनिवर्सिटी लेने वाला है तो उसमें आपको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सब्जेक्ट चॉइस हो जाने के बाद अब आपको जानना है कि आपका सिलेबस क्या है। तो आइए इसी के वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि आपका पार्ट 2 में एडमिशन होने के बाद सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक पीडीएफ को ओपन किया हुआ जिसे यहाँ डिटेल ऑफ पेपर कहा जाता है। डिटेल ऑफ पेपर होती है जिस समय आप सब्जेक्ट को चॉइस किए होंगे उस समय आपको पार्ट 1 में भी सब्जेक्ट चॉइस करवाया होगा और पार्ट 2 में भी सब्जेक्ट चॉइस किए होंगे। तो एमजेसी सबसे पहला जो कोड होता है एमजेसी होता है जिसे माइजर कोर्स कहा जाता है। इस कोड में आपको क्या होती है कि शॉर्ट में इसे एमजेसी और पूरा में इसे फुल में माइजर कोर्स बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या रखनी है, इसमें आपका पार्ट 1 में ही रखा गया होगा जो ऑनर्स रखे होंगे। मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स रखा होगा या हिंदी ऑनर्स रखा होगा या जो भी ऑनर्स रखा होगा इसमें वो आपको चुनने को बोला होगा और वो आप चुने होंगे। ये आपका चेंज नहीं होने वाला है। पार्ट 2 में और पार्ट 1 में दोनों में सेम रहता है, ये ऑनर्स रखा जाता है। उसके बाद से दोस्तों दूसरे में क्या आता है कि आपका दूसरे कोड में MIC 2 आता है जिसको माइनर कोर्स बोलते हैं। इसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करने को बोला जाता है। इसमें भी उसी तरह सेम आप पार्ट 1 में भी चुने होंगे वो भी आप पार्ट 2 में भी चुने होंगे। ये चुनने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ऑटोमेटिकली रहा जाता है। ये आप दो कोड समझ गए होंगे। उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीसरा है MDC जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है और बहुत सारा ऑप्शन चुना जाता है। मान लीजिए आप कोड 1 में MJC में हिंदी इंग्लिश ऑनर्स रख लिए तो आपको यहाँ MJC 2 में आपको क्या है हिंदी सेलेक्ट करने को बोलेगा। उसके बाद दोस्तों MDC कोड में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स चुनने के लिए यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो वहाँ आप बहुत से ऑप्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स रखी है तो यहाँ आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक जो भी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है इसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप जब देखते हैं कि ये चौथा नंबर्स में जिसे आपको AEC2 इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं, जिसे AEC2 बोलते हैं, इसमें आपको पार्ट 2 में ये पार्ट 1 में आपको चेंज हो जाता है। तो ये कोड दोस्तों आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में चेंज आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे करिएगा तो 5वां नंबर में SEC जिसे कोड सेम ही रह जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ये आपका भी पार्ट 1 में दूसरा मिलेगा और पार्ट 2 में भी दूसरा मिलेगा। ये आपको चेंज होते रहेगा। उसके बाद से दोस्तों जो थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो 6ठा नंबर्स में है VAC जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फंडामेंटल डटीज बोला जाता है। ये पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी दोनों में ये चेंज होते मिलेगा। आप इसे ओरिजिनल तौर पर देख सकते हैं। तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं कि ये मैं ओपन किया हुआ हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ओरिजिनल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप माइजर कोर्स जिसे हम लोग अभी समझे थे इसने हिंदी ऑनर्स रखा है और माइनर कोर्स में इसे इंग्लिश ऑनर्स रखा है और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में इसे अनेक सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए मिलता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ चॉइस कर सकते हैं। और ये दोस्तों इसमें आपको ये जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहा है मैं आपको पहले बताया कि ये तीनों ऑप्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना पेपर आएगा सब में ये चेंज होते रहेगा। अगला है दोस्तों कि एग्ज़ाम्स की पैटर्न। की पैटर्न या डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन 2 तरह से आपका लिया जाएगा। सबसे पहले जो है दोस्तों कि यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। मैंने आपको 6 कोड के बारे में बताया, वो 6 कोड में आपका कितना एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, 600 का आपका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा जिसे क्रेडिट तौर पर दिया जाता है। जैसे कि पार्ट 1 में आपका 600 का होगा और पार्ट 2 में भी 600 होगा। 600 में से दोस्तों आपको क्या होगा कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम
इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होगा दोस्तों, अब ये इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होगी दोस्तों, ये आपका 30 मार्क का लिया जाएगा। ये 30 मार्क का जो भी एग्ज़ाम्स लिया जाएगा वो आपका स्कूल या कॉलेज, तो कॉलेज द्वारा ही लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बैठना और ये एग्ज़ाम देना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर 30 मार्क आपका अब्सेंट कर दिया जाता है इसमें, तो भी आप अब्सेंट माना जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो 70 नंबर्स का ये एग्ज़ाम्स बचता है, ये आपका यूनिवर्सिटी लेगा, सेंटर पर जाके यूनिवर्सिटी के तौर पर इसमें देना पड़ेगा। इसमें जो भी पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो भी 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 नंबर्स या 5 नंबर्स की एग्ज़ाम्स, ये दोनों मिला के पूरे 70 नंबर्स रहेगा और ये कॉलेज द्वारा आपका रहेगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गई होगा दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम्स कितने पैटर्न्स का लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम ध्यान रहे, ये एग्ज़ाम्स आपका 6-6 महीना में लिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा।